हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा और ये फिक्स है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर ग में -25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर घ में क्या है, अनंत है। तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, क्या पूछेगा, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। न्यूनतम का मतलब कम से कम। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो आप बताओगे क्या, 25 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, हमको दिया यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, देखिए फोकस दूरी की वैल्यू आपको दे दिया है। तो यानी फोकस दूरी का मतलब किसका दिया है, एफ की वैल्यू दिया है। तो एफ की वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पर, आर की वैल्यू, यानी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आर बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है, आर बराबर 2f एक फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू एफ की वैल्यू कितना है, तो 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे 20। तो यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। यानी आर की वैल्यू हमारे यहाँ से कितना ज्ञात हो गया है, तो 40 निकल गया है। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में 40 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ वाले में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति की इकाई है, ठीक है। आप इकाई से भी यानी मात्रक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मात्रक से भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है जूल, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है वाट और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, तो कूलाम दिया गया है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ग वाला सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा में आपसे पूछ क्या रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है r बराबर f/2, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है क्या, r बराबर f और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया, r बराबर 4f दिया गया है। तो अभी कुछ देर पहले, इससे जस्ट पहले मैंने एक फार्मूला आपको बताया था क्वेश्चन सवाल में, आर बराबर क्या, 2f। तो यहाँ पर हमसे एफ और आर में ही संबंध पूछा है, तो आर बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर आपका ख वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है आभासी व उल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, आभासी व वास्तविक व उल्टा दिया गया है। तो देखिए, उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब कोई बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसा होगा, तो वो आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ख वाला जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6वां और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएच मान से, यानी पीएच स्केल से। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, एक विलयन का पीएच मान कितना है, 5 है। यह विलयन है, यानी यह विलयन किस प्रकार का है। मान लीजिए कोई विलयन है, उसका पीएच मान आपको बता दिया है 5 है। उस विलयन कैसा होगा, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, मैंने आपको एक पीएच स्केल बताया था, कुछ दिन पहले बताया था एक वीडियो में, कि जब आपका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा, तो उस वो जो होगा विलयन का पीएच जो मतलब उसकी प्रकृति होगी वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 0 से लेकर 7 के बीच में जितने भी पीएच मान आएंगे वो सभी अम्लीय होंगे, और 7 से लेकर 14 तक जितने होंगे वो सभी क्या होंगे, तो क्षारीय होंगे।
तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, 5 दिया है और ये 0 और 7 के बीच में ही है 5। तो अतः आप बोल सकते हो ये किस प्रकार का होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी विलयन कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब खट्टा होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दिया गया है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया Na2CO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, यानी दूसरे में क्या दिया गया है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है NaCl। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है NH4Cl। तो देखिए क्या बोला है, खाने के सोडे का, तो खाने का सोडे का जो फार्मूला होता है वो होता है कौन, NaHCO3। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ख वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, एंटीमनी है धातु, अधातु, या फिर उपधातु, या फिर क्या है, मिश्र धातु। तो अब सभी लोग को पता होना चाहिए ये एंटीमनी क्या है। ये एक प्रकार का उपधातु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन लगा लीजिए इसमें, VIMP क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे, VIMP क्वेश्चन लगा लीजिएगा और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, C2H6, ठीक है, का IUPAC नाम बताइए। तो सबसे पहले आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा IUPAC का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया ब्यूटेन, ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया, एथोइन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप अपने से आराम से तुक्का भी लगाओगे तब भी लग जाएगा, क्योंकि इस तरीके का ऑप्शन ही दिया गया है कि आप आराम से लगा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो कार्बन की संख्या दिया गया है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरा कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं क्या, एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और ये क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो उसमें एन प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय, एन हो जाएगा। तो एथ हो जाएगा और प्लस एन तो हो जाएगा क्या, एथेन बन जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका घ वाला जो है, ये वाला ऑप्शन नंबर घ, चौथा वाला, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं दिया गया है फिलहाल। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे तो आप इसका आंसर टिक कर पाते आराम से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है Na को बोलते हैं सोडियम। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है Be, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया है Al। ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है Zn, यानी जिंक दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, क्षारीय धातु, क्षारीय क्या मतलब धातु भी होने चाहिए, ठीक है, यानी मेटल होना चाहिए और क्षारीय होना चाहिए। तो सोडियम क्या है, एक प्रकार का क्षारीय धातु है, यानी क्षारीय भी है और धातु भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क वाला जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी से। बायोलॉजी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया जल का वहन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया भोजन का वहन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है क्या, अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया, ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए जाइलम में, सॉरी, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है क्या, जल का वहन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क में दिया गया है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया है, तो न्यूट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी पहला वाला, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। यानी किसी चालक में धारा जब प्रवाह, कब प्रवाह करता है, तो किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए मात्रक से भी आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है ओम, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया ओम या मीटर, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है मीटर या फिर ओम दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हो ये प्रतिरोध का एक सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, और इसकी मात्रक की हम बात करें तो मात्रक इसका होता है ओम, ठीक है। ये प्रतिरोध नहीं, ये ओम ही लिखा है। प्रतिरोध का सिंबल जो होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से होता है। आई होप आप सभी लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे।
तो यानी प्रतिरोध का मात्रक कौन हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विद्युत सामर्थ्य सामर्थ्य P का सूत्र है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया P बराबर V अपान आई। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया P बराबर I अपान V। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया है, तो P बराबर V इंटू आई। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया P बराबर V स्क्वायर अपान आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र पूछ रहा है, तो यानी कि पावर यानी P बराबर V इंटू आई हो जाएगा, जो कि किसको फॉलो करता है, तो ओम, सॉरी क्या बोलते हैं, ओम के नियम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग, आप देखिए ये 20 क्वेश्चन जब मैं पूरा करा दूंगा, आप अपना आपका जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया क्या, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया कोयला या फिर पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला हो सकता है या फिर पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कांसे की प्रतिमाएं। आई होप आप सभी को प्रतिमाएं का मतलब पता होता है, पता होगा। ठीक है, तो प्रतिमाएं का मतलब होता है मूर्ति। आप एक शब्द आप जानते होंगे, मूर्ति। मूर्ति तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। इस समय दुर्गा पूजा का यानी नवरात्र का समय चल रहा है, तो हर पंडाल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, यानी किस चीज़ से बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया पीतल जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया कापर व टिन से। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया कापर और निकिल से। ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया, कापर व जिंक से। तो देखिए जो कांसे की मूर्ति होती है, कांसे की जो मूर्तियाँ होती हैं वो किससे बना होता है, तो वो कापर से और टिन से, यानी कापर और टिन का जो है उनमें मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ख वाला जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया सल्फर। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया आयोडीन। ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया, फास्फोरस। और ऑप्शन नंबर ख में क्या दिया गया है, तांबा दिया गया है। तो देखिए आघात वर्धनीयता का मतलब उस पर आप पीटोगे तो वो जो है पतली चादर के रूप में उसको बनाया सकता है, और वो जो है एकदम उस पर आप जब किसी भारी चीज से ठोकोगे तो वो जो है पतला होता जाएगा, यानी कि चिपकता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे आप सिल्वर जानते होंगे, सिल्वर पे आप जैसे किसी भी पत्थर से या किसी भी चीज़ से भारी चीज़ से प्रहार करते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जब एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो ऑप्शन नंबर इसका जो है घ वाला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। किस पर, तांबा। तांबा आई होप आप सभी को पता होगा तांबा को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है भाई, तो पूछ रहा है पुष्प में कितने भाग होते हैं। आई होप आप सभी को ये पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले जितने भी वीडियो एमसीक्यू वाले हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन लिया है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 3। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 4। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या 5। और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है 8 दिया गया है। तो देखिए पुष्प में जो है 4 भाग होते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सामान्य मनुष्य में, मैं होना चाहिए यहाँ पर, एक तो मैं अपने से जोड़ लीजिएगा। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी होती है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया 22। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 46। और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 42। ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया है 44। तो देखिए सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, यानी कितना होता है, तो 46 होता है। ठीक है, इसको नोट करके अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो अच्छा लगा हो क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हमारे एग्जाम में 20-20 का जो है क्वेश्चन आने वाला है, 20 नंबर ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20-20 का जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, मुद्रा धातु है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या, जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है एस एन, यानी इसको टिन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है पीबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ में दिया है क्या, सीयू। सीयू का मतलब कापर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है मुद्रा धातु है, तो मुद्रा क्या है, कापर जो है एक प्रकार की मुद्रा धातु है, यानी हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका घ वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को 1 से लेकर 20 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप सभी लोग क्वेश्चनों को यहाँ पे पढ़ पाए होंगे अच्छे से। जो आपको क्वेश्चन नहीं बताया तो आप उस क्वेश्चन का जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।